सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरटीवी गोल्डन क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईटीआई और पॉलिटेक्निक के बीच में आईटीआई करना बेहतर है या पॉलिटेक्निक करना बेहतर है। कुछ बच्चे का डाउट्स है कि आईटीआई करें या पॉलिटेक्निक करें। तो देखिए, आप आईटीआई और पॉलिटेक्निक दोनों एक ट्रेडिशनल कोर्स है जो कि आप 10th या 12th के बाद कर सकते हैं। जो कि बहुत से बच्चे का ये डाउट था कि आईटीआई की किसे करना चाहिए, पॉलिटेक्निक किसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि आईटीआई से आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं और पॉलिटेक्निक से क्या बेनिफिट हो सकते हैं। आईटीआई कौन से स्टूडेंट करेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा, पॉलिटेक्निक कौन से स्टूडेंट करेंगे उनके लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहले आप 10th पास हो चुके हैं तो आईटीआई का एंट्रांस एग्ज़ाम होगा और एक पॉलिटेक्निक का भी एंट्रांस एग्ज़ाम होता है। तो आप अगर आईटीआई करते हैं तो 2 साल का कोर्स होता है और पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स होता है। जो कि आईटीआई अगर आप कर लेते हैं तो आप आईटीआई करने के बाद डायरेक्ट ग्रेजुएशन में नाम लिखवा सकते हैं, अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो आईटीआई आपका 11th और 12th ना भी करे तो आईटीआई से कवर हो जाता है। इसी तरह इधर हालांकि दोनों टेक्निकल ही डिग्री होते हैं, हालांकि आईटीआई का आपका अदर सेक्टर में यूज होगा। जैसे कि अगर आप हायर लेवल एग्ज़ाम अगर सपोज कीजिए रेलवे वगैरह बैंक ये सब का तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपका टेक्निकल डिग्री अगर उसमें रहता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए हो जाता है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट अगर फर्दर अधिक एजुकेशन नहीं करना चाहते हैं, मतलब कि ज़्यादा दिनों तक एजुकेशन में नहीं रहना चाहते हैं कंडीशनिंग के लेकर के या अदर फैक्टर्स के लेकर के, तो आईटीआई कर सकते हैं। अगर पॉलिटेक्निक की बात करें तो पॉलिटेक्निक उन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर होता है जो पॉलिटेक्निक करने के बाद और स्टडी करना चाहते हैं, उनकी कंडीशनिंग बेहतर हो, वो और दिनों तक स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर होता है। क्योंकि पॉलिटेक्निक में आप एक तो 3 साल का पॉलिटेक्निक कोर्स होता है, आप 3 साल अगर पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो उसके बाद आप जॉब भी कर सकते हैं। आईटीआई भी करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं, बट उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है कि आप इसके लिए एलिजिबल, उतना सैलरी वगैरह उतना नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक के बाद आप जॉब कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर फर्दर आप एजुकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि आईटीआई के बाद आप डायरेक्ट बीटेक में चले जाते हैं, सॉरी पॉलिटेक्निक करने के बाद आप डायरेक्ट बीटेक में चले जाते हैं। क्योंकि पॉलिटेक्निक करने 3 साल का अगर डिग्री आप लेते हैं तो जूनियर इंजीनियर में आते हैं। अगर उसके बाद आप डायरेक्ट एली का एग्ज़ाम होता है जो कि पॉलिटेक्निक करने के बाद आप अगर डायरेक्ट बीटेक के सेकेंड सेमेस्टर में चले जाते हैं कि 11th और 12th यहाँ पे 2 साल और 1 साल आपका बीटेक, यानी कि कवर हो जाता है। आप डायरेक्ट बीटेक के सेकेंड ईयर में चले जाते हैं। तो वहाँ से अगर फिर से स्टडी करना चाहते हैं तो बीटेक भी आप कोर्स फाइनल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है कि आप पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर एजुकेशन करना, फर्दर एजुकेशन करना चाहते हैं तो आपका बीटेक भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आईटीआई करने के बाद आप बीटेक की तरफ नहीं कर सकते, क्योंकि आप मतलब कि यहाँ है तो आप कर सकते हैं लेकिन आईटीआई करने के बाद नहीं कर सकते। तो यही कुछ डिफरेंस हो जाता है, कुछ यहाँ से बेनिफिट्स हो जाता है कि पॉलिटेक्निक के थ्रू अगर आप स्टडी और करना चाहते हैं तो आप बीटेक में भी एडमिशन हो जाता है, बट आईटीआई के थ्रू नहीं हो पाता। तो यही कुछ फैक्टर था। तो अपने जगह पे आईटीआई भी बेटर है, पॉलिटेक्निक भी बेटर है। आईटीआई करने के बाद अगर दूसरे सेक्टर में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ से जा सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आप दूसरे सेक्टर में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अगर टेक्निकल सेक्टर में ही जाना चाहते हैं तो आप बीटेक कर सकते हैं। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।